एवरीवन, आई एम अशोक बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इसके पहले हमने पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन और मेटलर्जी के वीडियो अपलोड कर दिए। सुपर रिवीजन जो हमारा केमिस्ट्री का सुपर रिवीजन चल रहा है, इसमें क्या होता है? प्योर एनसीईआरटी है। क्या होता है? पूरा एनसीईआरटी के जितने इम्पोर्टेंट पार्ट है उन्हीं को हम रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब आज हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारा सबसे पहले आएंगे एक साइंटिस्ट है जिन्हें हम बोलते हैं डोवर्नियर। क्या बोलते हैं? इसमें हमारे साइंटिस्ट है जिन्हें बोलते हैं डोवर्नियर ट्रायड। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि एक ग्रुप के 3 एलिमेंट लेते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो उसमें जो उनका फर्स्ट एंड लास्ट मतलब फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट होता है, जब उनका एवरेज निकालते हैं तो हमारा जो एवरेज आएगा वो हमारा क्या होगा? मिडिल एलिमेंट होगा। तो उन्होंने क्या बताया? 1817 में जर्मन साइंटिस्ट थे। क्या होता है? जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? डोवर्नियर आइडेंटिफाइड द सर्टेन ग्रुप ऑफ द 3 एलिमेंट, मतलब एक ग्रुप के 3 एलिमेंट लिए हुए क्या आइडेंटिफाई किए सर्टेन ग्रुप ऑफ द 3 एलिमेंट। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि दिस ग्रुप 3 एलिमेंट हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रायड। इन्होंने क्या, जो हम एलिमेंट लिए उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है? सिमिलर होना चाहिए। वही क्या? दिस ग्रुप 3 एलिमेंट हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलते हैं ट्रायड, इज कॉल्ड ट्रायड। इन्होंने क्या कहा कि जो 3 एलिमेंट लिए हैं ओवर अरेंज करेंगे इंक्रीज एटॉमिक मास। जो हम 3 एलिमेंट लिए उनको हम कैसे अरेंज करेंगे? 3 एटॉमिक मास करा जो एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट करा जो एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट होता है इज ब्रॉडली मतलब एवरेज मीन्स ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द 2 एलिमेंट, मतलब जो 2 एलिमेंट है उनका जो एटॉमिक मास और एवरेज निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? मिडिल एलिमेंट ऑफ द एटॉमिक मास। जो हमारा मिडिल एलिमेंट होता है उसका क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास। तो हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं किसका, जो डोवर्नियर ट्रायड कहलाता। तो सबसे जैसे पहले एग्जाम्पल हमने देखा, हमने क्या लिया? हमने लिया सीडियम और क्या लिया? हमने लिया सोडियम पोटेशियम एंड क्या लिया? सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम। हमने क्या लिया? हमने 3 एलिमेंट लिया लिथियम हमने 3 एलिमेंट लिया लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। हमने क्या किया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिया। अब इनका एटॉमिक मास, तो इनका एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? इनका एटॉमिक मास देखते हैं तो इनका एटॉमिक मास होता है, इसका एटॉमिक मास, लिथियम का एटॉमिक मास कितना होगा? हमारा लिथियम का एटॉमिक मास हो गया 7। और पोटेशियम का कितना होता है एटॉमिक मास? तो पोटेशियम का हमारा एटॉमिक मास होता है 39। हमने कहा कि जो हमारा, जब हमने 3 एलिमेंट लिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है तीनों के सेम है। हमने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिया, इनका हमारा लिथियम का 7 एटॉमिक मास होता है, पोटेशियम का 39। अब ये दोनों का जब एवरेज निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो हमारा जब एवरेज निकालते हैं, जब इनका हम एवरेज निकालेंगे एवरेज हमारा आ जाएगा 7 + 39 अपॉन 2। तो इसका हमारा जब आ जाएगा ये हो जाएगा 46/2। क्या आ गया बच्चों? 46/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 46/2। हमारा आ जाएगा 46/2। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा? 23। तो हमारा ये बच्चों क्या आ गया? तो हमारा जो हम जब इसका एवरेज मतलब फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जब एवरेज निकालें तो एवरेज कितना आ गया बच्चों? तो हमारा एवरेज आ गया 23। तो हमारा जो 23 होता है वो क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम। क्या हो जाएगा बच्चों? एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम हो जाएगा। तो हमारा सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 23। तो डोवर्नियर ट्रिक ला इन्होंने यही बताया कि कहा कि इन्होंने कहा कि जो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट होता है जब उसका हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज जो आएगा वो आएगा हमारा क्या होगा? मिडिल एलिमेंट होता है। इसी प्रकार हम इसको सोडियम, पोटेशियम एंड हमारा केमिकल प्रॉपर्टी इनका सेम होता है। और इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमारा था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसी प्रकार जैसे हमारा क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्या हो गया? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसी प्रकार इसका भी निकाल लेंगे। ये हमारा हो गया डोवर्नियर ट्रिक का
एग्जाम्पल। तो ये होता है हमारा टोबनियर। तो इसके बाद हमारा अगला कौन से हैं, तो अगला हमारे आते हैं कौन से, तो अगला हमारा आता है न्यूलैंड का ऑक्टेट। क्या होता है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। जब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट देखते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट होता है इसमें कह रहा है कि जो हमारा एटॉमिक मास कह रहा है when element where the arrange in order in increase related to the atomic mass। जब हम एटॉमिक मतलब इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो अरेंज होते हैं किसमें, इंक्रीज एटॉमिक मास। किसके आधार पर, एटॉमिक मास के आधार पर हम इसको अरेंज करेंगे। वही करा वेन एलिमेंट वेयर अरेंज करते हैं इन ऑर्डर देयर इंक्रीजिंग रिलेटिव एटॉमिक मास। किसके, एटॉमिक मास के रिलेटिव में हम इसको अरेंज करेंगे। करा दिस प्रॉपर्टी, अगला कहा दिस प्रॉपर्टी एवरी 8 एलिमेंट सिमिलर फर्स्ट वन। करा कि दिस प्रॉपर्टी जो 8वां एलिमेंट होता है मतलब एवरी 8 एलिमेंट होता है वो सिमिलर होता है किसके, फर्स्ट एलिमेंट के। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होता है किसके, 8 एलिमेंट। वही करा दिस प्रॉपर्टी इज वेरी 8 एलिमेंट वेयर सिमिलर ऑफ द फर्स्ट वन। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है सेम होता है किसके, 8 एलिमेंट के। लाइक करा लाइक द 8 कहा था लाइक द 8 नॉट ऑफ द म्यूजिकल स्केल। करा नॉट ऑफ द, जैसे हमारा एक म्यूजिकल स्केल होता है जिसे हम बोलते हैं सारे गामा पाधानी। मतलब जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है 8वें एलिमेंट के जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है सेम होता है। करा दिस करा दिस रिप्रेजेंटेशन क्या था, दिस रिप्रेजेंटेशन इन द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट जस्ट लाइक द रिपीटेशन ऑफ द 8 नोड इन ऑक्टेव म्यूजिक। क्या होता है, इन ऑक्टेव म्यूजिक। इन्होंने कहा क्या, दिस रिपीटेशन इन द, जिस प्रकार हमारा जो म्यूजिक रिपीटेशन करता है सारे गामा पा ध नि सा, तो वही होता है जो हमारा जिस प्रकार हमारा म्यूजिक रिपीटेशन करता है उसी प्रकार हमारा जो ऑक्टेव रूल होता है उसमें इन्होंने बताया जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वही हमारा 8 एलिमेंट का होता है। उसी म्यूजिकल के आधार पर इन्होंने इसको बताया। फिर इसके बाद अगले हमारे साइंटिस्ट आते हैं जिन्हें हम जानते हैं मेंडलीज पीरियाडिक लॉ। क्या देखते हैं बच्चों, तो अगला हमारा साइंटिस्ट है मेंडलीज पीरियाडिक लॉ। जब मेंडलीज पीरियाडिक लॉ इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने जब मेंडलीज पीरियाडिक साहब ने इन्होंने क्या बताया, कहा कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट इन पीरियाडिक फंक्शन आर देयर एटॉमिक मास। मतलब इन्होंने कहा कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, पीरियाडिक इन फंक्शन किसके आधार पर, एटॉमिक मास पे रखे आए हैं। मतलब उनकी जो केमिकल पेपर फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो अरेंज होते हैं किसके, एटॉमिक मास पे। तो वही कह रहा दिस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट आर द पीरियाडिक फंक्शन इन देयर एटॉमिक मास। इस बाद अगले साइंटिस्ट है जिन्हें हम जानते हैं कैसे मेंडलीव पीरियाडिक टेबल। क्या देखेंगे बच्चों, तो अगला हमारा आता है मेंडलीव पीरियाडिक टेबल। जब हम मेंडलीव पीरियाडिक टेबल देखते हैं तो इसमें क्या होता है, करा कि व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क, करा व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क, करा जब मेंडलीव ने इन्होंने कहा क्या, जब स्टार्ट किया वर्क कर रहे थे पीरियाडिक टेबल पे, तो वही करा व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क 63 एलिमेंट इज द नोन। करा जो 60 एलिमेंट थे वो नोन थे। वही करा 63 एलिमेंट वेयर नोन एट द टाइम। उस टाइम में क्या कहते हैं, केवल 60 एलिमेंट क्या थे, नोन थे। करा ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर वेरी रिएक्टिव इन फॉर्म द कंपाउंड विच मोस्ट एलिमेंट। उन्होंने सेलेक्ट किया किसको, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो वेरी मोस्ट कंपाउंड एलिमेंट थे। करा he selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and function form and क्या करा, फॉर्म करता है कंपाउंड विद द मोस्ट एलिमेंट। फिर करा जो मेंडलीव पीरियाडिक टेबल होता है कंटेन वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड ग्रुप। जब उन्होंने मेंडलीव पीरियाडिक टेबल है उसमें जो वर्टिकल कॉलम होता है उसे हम बोलते हैं ग्रुप एंड जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, पीरियड। मतलब जो वर्टिकल कॉलम होगा वो क्या होगा, ग्रुप होगा, जो हॉरिजॉन्टल होगा वो क्या होगा, पीरियड होता है। एयर उसमें क्या होता है, 7 पीरियड बताया और 8 ग्रुप बताया। मेंडलीव साहब ने उन्होंने क्या बताया, 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप बताया। फिर करा जो नोबल गैस इज नॉट नोन। करा जो नोबल गैस थे वो नोन नहीं थे। वही करा नोबल गैस वेयर नॉट नोन एट द टाइम। उस टाइम जो हमारा नोबल गैस था वो नोन नहीं था। कब, जब मेंडलीव साहब ने पीरियाडिक टेबल को बना रहे थे। करा सो वेयर नो ग्रुप ऑफ नोबल गैस, तो हमने ध्यान दो उसमें ग्रुप ऑफ नोबल गैस को नहीं रखे। वही करा सो वेयर नो ग्रुप ऑफ द नोबल गैस। करा दिस एलिमेंट इच ग्रुप ऑफ द पीरियाडिक टेबल
is similar one another may be the property. These similar property of the element are repeated by the periodically. क्या होता है, सारा जो सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट होता है आर रिपीटेड करते हैं, क्या होता है पीरियडिकली। फिर इसके बाद अगला हमारा आता है मेरिट ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। अब हम मेंडलीव का कुछ क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्या क्या इन्होंने किया। वही कह रहा मेरिट ऑफ द क्लासिफिकेशन मेंडलीव। इन्होंने क्या किया, जो हमारा मेंडलीव साहब ने इन्होंने बताया कि जो मेरिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, इन्होंने बताया कि जो मेंडलीव होता है, कह रहा मेंडलीव लॉ ऑफ पीरियाडिक एक्सटेंस ऑफ द सम एलिमेंट इज नॉट हैव बीन द डिस्कवर्ड एट द टाइम। कह रहे कि जो मेंडलीव के टाइम से है, मेंडलीव के टाइम कह जो मेंडलीव लॉ प्रिडिक्टेड ऑफ द एक्सटेंस ऑफ द सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट होते हैं जो नॉट डिस्कवर्ड थे। क्या होता है, नॉट डिस्कवर्ड थे। इनका और दूसरा इनका क्या था, कोल्ड प्रेडिक्टेड इन प्रॉपर्टीज ऑफ द सेवरल एलिमेंट इन बेसिस ऑफ द देयर आर द पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब इनका कहना है कि कह रहा कि दो कोल्ड प्रोटेक्टेड मतलब कोल्ड प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टी, कुछ कोल्ड प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टी तो सेवरल एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी ऑन द बेसिस ऑफ द देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। फिर अगला कह रहा कोल्ड accommodated noble gases in were discovered। मतलब इनके बाद मतलब कह रहा कि द कोल्ड accommodated noble gas where are the discovered। फिर इन्हीं के समय क्या होता है, जो नोबल गैस को डिस्कवर किया गया, वही कह रहा कोल्ड accommodated noble gas when they are discovered। और नोबल गैस को क्या होगा, डिस्कवर किया गया था। इनकी क्या थे, इतना एक्सेप्शन थे मेंडलीव, जिससे इनकी क्या कहते हैं मेंडलीव साहब का कि इन्होंने क्या बताया, इन्होंने पीरियोडिक लॉ ऑफ प्रेडिक्शन एक्सटेंट ऑफ द सम एलिमेंट नॉट बी द डिस्कवर्ड एट द टाइम। फिर कहा कोल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी सेवरल एलिमेंट इन बेसिस ऑफ देयर ऑफ पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, कोल्ड accommodated noble gases when they are discovered। फिर अगला हमारा आता है बच्चों लिमिटेशन ऑफ द मेंडलीव क्लासिफिकेशन। अब हम क्या देखेंगे, मेंडलीव क्लासिफिकेशन का लिमिटेशन करा, लिमिटेशन ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या होता है, लिमिटेशन तो क्या था, करेक्ट दे आर करेक्ट पोजीशन नॉट अगेंस्ट टू बाय द हाइड्रोजन एंड पीरियोडिक टेबल। जो हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, इसमें जो हाइड्रोजन का पोजीशन का करेक्ट नहीं बताया गया, वही करा द करेक्ट पोजीशन कोल्ड नॉट बी एन अगेंस्ट द हाइड्रोजन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फिर करा रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास इन सम एलिमेंट इन कोल्ड नॉट बी एक्सप्लेन। मतलब करा कुछ एटॉमिक एलिमेंट ऐसे थे जिनकी जब उन्होंने आर्डर रखा था तो उसमें जो एटॉमिक मास के आधार पर तो करेक्ट नहीं रखा गया, वही करा रॉन्ग ऑर्डर रखा गया इन एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट कोल्ड नॉट बी द एक्सप्लेन। इन्हें अगला एक और इनका अगला क्या होता है, जो पोजीशन ऑफ कह रहा है, जो पोजीशन ऑफ आइसोटर्म कोल्ड नॉट बी एक्सप्लेन। जो पोजीशन ऑफ आइसोटर्म होता उसको भी एक्सप्लेन नहीं किए थे। करा अनसेंट्रली द प्रेडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट ऑफ द ईयर। करा अचानक कुछ नए एलिमेंट को खोजा गया, वही करा अनसर्टेनली इन प्रेडिक्शन किया गया न्यू एलिमेंट वाज 3 मतलब देयर, मतलब इसमें कुछ नया एलिमेंट को अचानक रखा गया, वही कह रहा अनसर्टेनली प्रेडिक्शन किया गया न्यू एलिमेंट वाज देयर। क्या होता है, कुछ नए एलिमेंट को प्रेडिक्शन किया गया। अब अगला हमारा आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या देखेंगे बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये था हमारा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। अब हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या होता है, करेक्ट द प्रॉपर्टीज। क्या करा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक इन फंक्शन एटॉमिक मास। मतलब जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, इसके पहले जितने भी हमने बताया उसमें क्या था, जब हम पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर रहे थे इंक्रीज एटॉमिक मास। अब हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो, इसमें क्या होता है, जब हम पीरियोडिक टेबल फंक्शन देखे थे क्या था, एटॉमिक नंबर। तो ये क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी था हम पीरियोडिक फंक्शन इन देयर द एटॉमिक नंबर, किसके एटॉमिक नंबर पे। तो वही कह प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर द एटॉमिक नंबर। इसके बाद अगला आता है हमारा क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या देखेंगे बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें कह रहा है कि दिस टेबल वाज प्रिपेयर्ड was Bohr and based upon the electronic configuration of the element। मतलब जो करा कि द टेबल प्रिपेयर किया गया was Bohr and based upon the electronic configuration।
करा द टेबल कॉन्स्टिट ऑफ द 18 वर्टिकल कॉलम, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप, मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या करता था, जो हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था उसमें क्या था, केवल 8 वर्टिकल थे और उसके बाद हमारा 7 हॉरिजॉन्टल थे। लेकिन इसमें क्या था, 18 वर्टिकल कॉलम आते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्रुप। क्या था, ग्रुप एलिमेंट हैविंग द सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सभी एलिमेंट का क्या होता है, सेम होता है। इन देयर द एटॉमिक आर अरेंज इन द वर्टिकल कॉलम, क्या होता है, जो हमारा एटम अरेंज होते हैं इन वर्टिकल कॉलम, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, सभी का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सेम होता है। रिफर टू द ग्रुप। फिर करा अकॉर्डिंग टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे IPAC नाम जानते हैं। द ग्रुप ऑफ द नेमेड फ्रॉम द 1 to 18 टेबल कॉन्स्टिट ऑफ द 7 हॉरिजॉन्टल लॉ इज कॉल्ड पीरियड, मतलब 1 to 18 वर्टिकल कॉलम होता है और उसमें क्या होता है, 7 हॉरिजॉन्टल होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, पीरियड। क्या बोलेंगे बच्चों, पीरियड। तो वही कह रहा है कि 7 हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड पीरियड। कह रहा है, फिर अगला कह रहा है कि जो फर्स्ट क्या करा फर्स्ट पीरियड इज कंटेन 2 एलिमेंट, जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें केवल 2 एलिमेंट थे। सम सीक्वेंस पीरियड क्या होता है, सब सीक्वेंट पीरियड कॉन्स्टिट ऑफ 8 8 18 18 32 एलिमेंट। हर पीरियड में मतलब केवल फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, बाकी सब में 8 8 18 18 एंड 32 एलिमेंट होते हैं, क्या होता है, रिस्पेक्टिवली। इनका जो 7th पीरियड होता है इनकम्प्लीट होता है एंड लाइक द 6th पीरियड शुड बी द थियोरेटिकल मैक्सिमम। कारक जो 7th पीरियड होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है एंड लाइक जो 6th पीरियड होता है उसमें क्या होता है, थियोरेटिकली मैक्सिमम एलिमेंट होता है। बेसिस ऑफ द क्वांटम नंबर 32 एलिमेंट होता है। सबसे ज्यादा एलिमेंट किसमें होता है, 6th पीरियड में, जिसमें 32 एलिमेंट होते हैं। करा इन दिस फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, करा पीरियोडिक टेबल के जो हमारा 6 ग्रुप एलिमेंट 6 पीरियड एलिमेंट होता है उसमें टोटल 32 एलिमेंट मतलब मैक्सिमम एलिमेंट होता है। करा 14 एलिमेंट बोथ 6 एंड 7 पीरियड, करा जो 14 एलिमेंट होता है आप बोथ 6 एंड 7 पीरियड लैंटेनॉइड एक्टिनॉइड स्पेशली आर प्लेस इन द सेपरेट पीएल्स अर्थात पैनल्स एट द बॉटम। करा कि जो 14 एलिमेंट्स क्या करा बच्चों, करा कि जो 14 एलिमेंट्स मतलब 14 एलिमेंट बोथ 6 एंड 7, जो 7 बोथ 6 के मतलब 14 एलिमेंट मतलब जो हमारा 6 और 7 पीरियड एलिमेंट होता है उसमें बस 14 एलिमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं लैंटेनॉइड एंड एक्टिनॉइड प्लेस इन द सेपरेट द पैनल ऑफ द बॉटम, मतलब पीरियोडिक टेबल के बॉटम में होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ये हमारा था पीरियोडिक टेबल। क्या होता है बच्चों, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। इसमें देखते हैं जो हमारा फर्स्ट पीरियड होता है इसमें केवल 2 एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन होता है एंड हीलियम होता है। क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये हमारा फर्स्ट पीरियड एलिमेंट है। फिर सेकंड में हमारा कितने एलिमेंट आएंगे, सेकंड में हमारे आएंगे 8 एलिमेंट आएंगे। कितने बच्चों आएंगे, सेकंड ग्रुप में हमारा 8 एलिमेंट आते हैं। कितने, 8 एलिमेंट हमारे सेकंड ग्रुप पीरियोडिक टेबल में आएंगे। कितने, 8 एलिमेंट आते हैं। ये हमारा हो गया सेकंड पीरियड एलिमेंट। क्या हो गया बच्चों, ये हमारा सेकंड पीरियड एलिमेंट हो गया। फिर इसके बाद थर्ड पीरियड एलिमेंट हो गया। इसमें भी थर्ड पीरियड में भी कितने एलिमेंट आएंगे, 8 एलिमेंट आते हैं। तो हमारा थर्ड पीरियड एलिमेंट हो गया जिसमें कितने एलिमेंट थे, 8 एलिमेंट होते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ पीरियड होता है, इसमें 18 आता है। उसके बाद 18 उसके बाद हमारा कितना आएगा, 32। ये हमारा कुछ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट रहते हैं। ये हमारा होता है पीरियोडिक टेबल जो हमारा 7th होता है, इनकम्प्लीट होता है। ये हमारा 6 पीरियड एलिमेंट होता है। क्या होता है, जो 6 पीरियड एलिमेंट 6 एंड 7 होता है वो हमारे कितने टोटल एक ग्रुप होते हैं। क्या होता है, 6 पीरियड होते हैं जिसमें 6 और 7 है। इसमें टोटल 32 एलिमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद अगला हमारा आता है बच्चों, अब हम देखेंगे IPAC नाम होता है कुछ। क्या देखेंगे, तो कुछ हमारा IPAC नाम होता है। कहता करा नोटेशन फॉर द IPAC, करा नोटेशन फॉर IPAC नामक लेचे एलिमेंट ग्रेटर देन 200। क्या होता है, 100 से ज्यादा एलिमेंट का IPAC नेम कैसे हम लिखेंगे। हमारा 0 के लिए हम नील लिखेंगे, अन लिखेंगे, BI ट्राई क्वाड पेंटा हेक्सा सेप्टा डीका एंड एन। तो हम बच्चे 1 2 3 4 तो 0 को हम नील लिखेंगे,
1 को अन लिखेंगे, 2 को बाई लिखेंगे, 3 को ट्राई लिखेंगे, 4 को क्वार्टा, फिर 5 को पेंटा, फिर 6 को एक्सा, 7 को एक्टा, 8 को एक्टा और 9 को एनोन। तो बच्चों इस प्रकार हम इसका IUPAC नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे? इस प्रकार हम इसका IUPAC नेमिंग करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो कह रहा है वी कैन, अगला कह रहा है कि वी कैन क्लासीफाई द एलिमेंट इनटू द 4 ब्लॉक। कह रहा है कि जो 4 ब्लॉक एलिमेंट होता है क्लासीफाई करते हैं। जैसे हमारा 4 जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है उसमें 4 ब्लॉक होता है। एक होता है एस ब्लॉक, क्या होता है बच्चों? एक एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। जो हमारी पीरियोडिक टेबल होता है उसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। फिर करा कि जो ब्लॉक होते हैं, करा कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल इन पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो हमारा यह ब्लॉक होते हैं वो क्या होता है? डिपेंडिंग होते हैं टाइप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल दैट आर बीइंग फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम देखेंगे यस ब्लॉक एलिमेंट। क्या देखेंगे बच्चों? तो सबसे पहला हमारा आता है यस ब्लॉक एलिमेंट। तो यस ब्लॉक एलिमेंट देखते हैं, इसमें करा कि दिस एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट, जिसे हम बोलते हैं एल्कली मेटल। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं एल्कली ब्लॉक। तो हमारा जो यस ब्लॉक होता है उसमें 2 ग्रुप आता है, एक ग्रुप फर्स्ट आता है, एक ग्रुप सेकेंड आता है। फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कली मेटल और सेकेंड ग्रुप को हम बोलते हैं क्या? एल्कली अर्थ मेटल। करा विच हैज द NS2 NS1 और NS2 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू द एस ब्लॉक एलिमेंट। जो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है उनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो फर्स्ट का होता है NS1 होता है और सेकेंड ग्रुप का क्या होता है? NS2 होता है। क्या होता है बच्चों? NS2 ग्रुप होता है। क्या होता है? जो सेकेंड होता है उसका होता है NS2 ग्रुप होता है। तो वही कह रहा है कि विच हैव द NS1 और NS2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू द एस ब्लॉक एलिमेंट। फिर इसके बाद अगला हमारा आता है पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या देखेंगे बच्चों? पी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें क्या करा द ब्लॉक एलिमेंट comprised with the belonging to the group 13 and group 18 and these together with the S block element is called representative element, main group element। क्या बोलते हैं? इसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो हमसे पूछता है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? हमारा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, या इसी को हम बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट। वही कह रहा है जो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक एलिमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप एलिमेंट। कह रहा है जो पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्राइज टू द बिलोंगिंग टू द ग्रुप 13 to 18। जो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है उनका उसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं? 13 to 18 जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। टुगेदर विद द जो एस ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। हमारा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? पी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक, या इसी को हम क्या बोलते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट। इनका करा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP1 NP6 तक होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 13 ग्रुप का, NH2 से NH2 NP1 से लेकर NH2 NP6 तक इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट सेल ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद अगला हमारा आता है डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या देखेंगे बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट कह रहा है दिस एलिमेंट विच आता है, उसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं? तो कह रहा है दिस एलिमेंट ग्रुप 3 to 12 सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो कौन कौन सा होता है? 3 to 12 जो ग्रुप एलिमेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक, जो पीरियोडिक टेबल के सेंटर में होता है। क्या होता है? मिडिल पार्ट में होता है। कौन सा? हमारा जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है किसके? पीरियोडिक टेबल के। These are characteristic filling in the inner d orbital electron in their father refer to the d block element। मतलब जब इनके देखते हैं, जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट देखते हैं तो इसमें जो जब फिल करते हैं तो जो इनर डी का कारण इनर डी ऑर्बिटल बाय द इलेक्ट्रॉन आर देयर टू रिफर टू डी ब्लॉक एलिमेंट। वही इनका कारण दीज आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द फिलिंग ऑफ द इनर डी ऑर्बिटल बाय द इलेक्ट्रॉन and there this part refer to the d block element। These element have the general electronic configuration NS1 D1 to 1 to 10 and NS0 to 2 होता है। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन -1 D1 to 10 एंड NS 0 to 1 होता है इनका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट का। फिर इसके बाद लास्ट हमारा आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या देखेंगे बच्चों, तो लास्ट हमारा आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। जब एफ ब्लॉक एलिमेंट देखते हैं तो इसमें क्या आता है, कह रहा है इसमें 2 रो होते हैं। दीज आर 2 रो एलिमेंट इन बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बॉटम में यहाँ पर 2 रो एलिमेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, इज कॉल्ड लेंथेनॉइड। क्या इसे बोलते हैं, लेंथेनॉइड। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, इसमें 2 ब्लॉक होते हैं, एक होता है लेंथेनॉइड और दूसरा होता है एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड में हमारा आता है सीजियम 2 मतलब एलयू। तो हमारा 58 to 71 जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, 58 to 71 एलिमेंट हमारा आएगा लेंथेनॉइड में। फिर अगला आता है एक्टिनॉइड, इसमें थोरियम, उसके बाद 90 to 103 तक जो एलिमेंट आते हैं हमारे क्या होते हैं, एक्टिनॉइड होते हैं। करस्पेक्टिव बाय द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 F1 to 14 N-1 D2 0 to 1 NS2. This last electron added is the element of the field of the F orbital. जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पर ऐड होता है, F ऑर्बिटल में। These 2 series element hence is called inner transition element या F block element। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या F ब्लॉक एलिमेंट हम बोलते हैं। फिर इसके बाद अगला आता है बच्चों हम इसका रेडियस देखते हैं, क्या वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस। हम इसका अब देखेंगे, कह रहा है कि वेरिएशन इन द एटॉमिक रेडियस इन पीरियड, मतलब हम पीरियोडिक टेबल में अब इनका रेडियस देखते हैं, पीरियड में रेडियस क्या होता है। तो कह रहा है कि एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीज करता है, जैसे जैसे हम पीरियड में जाएंगे तो हमारा जो एटॉमिक साइज होगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वही कह रहा दीज एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। It is the because within the period the outer electron in are the same valence shell have the effective nuclear charge होता है इंक्रीज करेगा, और जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा रिजल्टिंग द इंक्रीजिंग अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। तो हम वेरिएशन जब एटॉमिक रेडियस देखते हैं तो जैसे जैसे हम पीरियड में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस हमारा डिक्रीज करेगा। तो वही कहा उसमें क्या होता है कि जो एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीज करता है, जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं तो हमारा जो एटॉमिक साइज होता है डिक्रीज, मतलब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है इंक्रीज कर रहा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा, तो हमारा जो रेडियस होता है क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया कि जैसे जैसे देखो लिथियम टू बेरिलियम यहाँ तक तो हमारा डिक्रीज करेगा, तो हमारा लिथियम जो इनर्ट गैस होता है उसका क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। तो हमें एक ग्राफ में बना दिया कि बच्चों हम देखते हैं जैसे जैसे हम जा रहे हैं किससे, पीरियड में, तो हम जैसे जैसे पीरियड में जा रहे हैं हमारा एटॉमिक रेडियस क्या करा, डिक्रीज करा। हमारा एटॉमिक रेडियस क्या करा बच्चों, डिक्रीज करा। लेकिन जो इनर्ट गैस का उसका रेडियस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम का। तो जैसे जैसे हम जा रहे हैं पीरियड में तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो इनर्ट गैस का होता है उसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फिर उसके बाद ग्रुप में अब हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। करा वेरिएशन, क्या करा, वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है, तो ग्रुप में कह रहा है कि विद इन द फैमिली, करा विद इन द फैमिली वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस इंक्रीज जनरली एटॉमिक नंबर एज द डिसेंट ऑफ द ग्रुप। मतलब जैसे जैसे हम ग्रुप में जाएंगे तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज कर रहा है, वेयर द डिसेंट ऑफ द ग्रुप। करा द प्रिंसिपल ऑफ द क्वांटम नंबर इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करा, जो हमारा क्वांटम नंबर आता है इंक्रीज करा। वही करा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज एंड द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फर्दर द न्यूक्लियस। This happens because the inner energy level fills the electron with the several shield the outer electron from the pull in the nucleus. Constantly size of the atom increase as the reflected to the atomic radius. तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो बच्चों हमारा एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इसके बाद हम एटॉमिक रेडियस देखते हैं नोबल गैस का क्यों ज्यादा आता है। वही करा एटॉमिक रेडियस ऑफ द नोबल गैस। इसमें क्या करा, एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल गैस आर नॉट कंसीडर एयर। करा जो एटॉमिक रेडियस नोबल गैस होता है नॉट कंसीडर एयर बिगिंग द मोनो एटॉमिक। क्या होता है,
मोनो एटॉमिक होने के कारण उन्हें कंसीडर नहीं करते हैं। तो वही कह रहा द एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल गैस आर नॉट कंसीडर बिगिन द मोनो एटॉमिक इन दे आर द नॉन बॉन्डेड रेडियाई। वैल्यू ऑफ द वेरी लार्ज, उनकी जो वैल्यू होती है वेरी लार्ज होती है। द इफेक्ट रेडियाई ऑफ नोबल गैस शुड बी द कंपेयर्ड नॉट बी द कोवैलेंट रेडियाई बट द वांडा वार रेडियाई अदर द एलिमेंट होता है। उसके बाद हम कैटायन देखते हैं स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। कह रहा है कि जो कैटायन होता है, कह रहा है कि एक कैटायन इज स्मॉलर होता है देन द पेरेंट एटम। क्यों? कह रहा है कि बिकॉज द फेवर द इलेक्ट्रॉन विल द न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम होता है। जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है? रिमेन सेम होता है। साइज ऑफ द एनायन विल द लार्जर होता है देन ऑफ द पेरेंट। जो पेरेंट का साइज होता है वो क्या होता है? एनायन का ज्यादा होता है। वही कह रहा है साइज ऑफ एनायन विल द लार्जर होता है देन द पेरेंट एटम because the addition of the one more electron would result in increase the repulsion among the element and decrease the effective nuclear charge। क्यों? क्योंकि जो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है क्या करा? डिक्रीज करा। फॉर एग्जाम्पल द आयनिक रेडियस फ्लोरीन इज द 136 pm where the atomic radius of the fluorine is the 64। हम देखते हैं जब आयनिक रेडियस देखते हैं तो आयनिक रेडियस जो होता है फ्लोरीन माइनस का ज्यादा होता है एज कम्पेयर द फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना होता है? 64 और फ्लोरीन माइनस का कितना होता है? 136। फिर कह रहा अदर, क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि अदर हैंड, कह रहा अदर हैंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम 186 कंपेयर द आयनिक रेडियस 95 ऑफ द सोडियम प्लस। मतलब जो हम देखते हैं तो कैटायन का जो एटॉमिक रेडियस होता है कम होता है किससे? एनायन से। एनायन का क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर इसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देखते हैं। क्या बच्चों देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे हम जानते हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम क्या देखेंगे? एटम एंड आयन इज कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमें पूछ लिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताओ तो उसमें हमें क्या होता है? एटम और जो उसका आयन होता है सेम होना चाहिए। वही करा एटम एंड आयन कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब उनकी जो इलेक्ट्रॉन होता है चाहे एनायन होता है चाहे कैटायन होता है उनकी जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है? सेम होना चाहिए। वही करा एटम या आयन हो इज कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस एंड फ्लोरीन माइनस होता है। क्या होता है? जो O2 माइनस, क्या है जो O2 माइनस एंड फ्लोरीन माइनस होता है सोडियम एंड मैग्नीशियम होते हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? सेम होता है। क्योंकि 8 2 10 हो गया, फ्लोरीन 9 होता है प्लस माइनस हो गया तो 10 हो गया। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 10 बचेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा कितना बचेगा? 10। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम होता है। द रेडियाई ओल्ड बी द डिफरेंट बिकॉज इन डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। रेडियाई डिफरेंट होता है क्यों? क्योंकि इनकी जो न्यूक्लियर चार्ज होता है क्या होता है बच्चों? डिफरेंट होता है। करा द कैटायन वेयर ऑफ द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज। करा कैटायन विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल हैव द स्मॉलर रेडियस। जिसकी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उसकी जो रेडियस होता है क्या होता है? कम हो जाएगा। तो वही करा कैटायन हैज द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियस इज द स्मॉलर क्योंकि जो ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। जो एनायन कह रहा एनायन विथ द ग्रेटर निगेटिव चार्ज विल द लार्जर रेडियस। और जिसकी निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों? चार्ज ज्यादा होगा। इन केस ऑफ द नेट रिपल्सन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल आउट इन न्यूक्लियर चार्ज इन आयन विल एक्सपेंड ऑफ द साइड। करा इन केस ऑफ जो नेट रिपल्सन होता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन होल्ड आउट कहता outweigh the nuclear charge at the ion will be the expand in the site। इसके बाद अगला हमारा आता है बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या देखेंगे? अगला हम देखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या था? कहता रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड द रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। करा कि जो हमारा आइसोलेट है जब आयनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं किसमें करा जो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी रिक्वायर्ड to remove and the electron from the isolated gaseous atom in the gaseous state। करा in outer hold the first ionization enthalpy of the element। करा जो outer hold the first ionization enthalpy of element X is the enthalpy charge heat of hydration or the reaction in the depicted in equation।
करा कि जो हमारा अदर वर्ड ऑफ द जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है फॉर एन एलिमेंट X is the enthalpy change for the reaction predicted of the equation। हमें दिया X change into the positive electron मतलब X प्लस इलेक्ट्रॉन। करा द आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करा द आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सप्रेस यूनिट इन किलोजूल प्रति मोल। जो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो एक्सप्रेस कर जाएगा किलोजूल प्रति मोल उसका यूनिट। When can define the second ionization enthalpy is the energy required to remove the second most of the loose of the electron। मतलब जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होता है वहां से जो एनर्जी रिमूव किया जाएगा सेकेंड मोस्ट लूसिटी ऑफ द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है सेकेंड लूज बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। करा इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड कैरिंग आउट ऑफ द रिएक्शन। सो एक्स इक्वेशन दिया एक्स प्लस इक्वेशन हमें दिया एक्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। करा जो एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। करा कि जैसे जैसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है चाहे जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करे। वही कहा एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम हेंस आयनाइजेशन जो एंथैल्पी होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज जैसे जैसे मतलब हमारा जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है किससे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। क्यों क्योंकि द मोस्ट डिफिकल्ट द रिमूव ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज देन फ्रॉम ऑफ द न्यूट्रल एटम। मतलब जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है उससे जो इलेक्ट्रॉन होता है बहुत डिफिकल्ट से रिमूव किया जाता है किससे न्यूट्रल एटम से। वही करा बिकॉज द मोर डिफिकल्ट ऑफ रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज आयन देन फॉर्म ऑफ द क्या होता है देन फॉर्म ऑफ द न्यूट्रल एटम। फिर करा द सेम क्या करा बच्चों करा कि इन सेम वाई द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी और ज्यादा हो जाएगा सेकेंड आयनाइजेशन और उसके बाद जैसे फिर आगे जाएंगे तो हमारा जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होता है उसका और ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट आयनाइजेशन सेकेंड आयनाइजेशन क्योंकि वहां पर पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा हो जाएगा जिससे वहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में और प्रॉब्लम हो जाएगी मतलब बहुत कम होगा। इसलिए उसका जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होता है उसका सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। इन टर्म ionization enthalpy not qualified taken the first ionization enthalpy। करा in term the term ionization enthalpy is the not qualified taken as the first ionization enthalpy। फिर इसके बाद हम देखते हैं बच्चों वेरिएशन क्या देखते हैं वेरिएशन ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप क्या देख रहे हैं करा कि वेरिएशन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप। इसमें करा कि जो हम वेरिएशन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप देखते हैं करा आई डिसेंट क्या होता है ग्रुप इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब करा डिसेंट करता मतलब डिक्रीज करेगा ग्रुप ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली डिक्रीज। जैसे जैसे हम ग्रुप में जाएंगे तो हमारा जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा डिक्रीज करेगा बिकॉज सो डाउन द ग्रुप आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग द इंक्रीजली फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो करा कि जैसे जैसे हम आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है करा बिगिन increasingly further from the nucleus there increase the shielding of the nuclear charge by the electron inner level होता है जो हमारा इंक्रीज करता है करा कि देयर इंक्रीज shielding the nuclear charge जो न्यूक्लियर चार्ज होता है इंक्रीज कर रहा है by the electron in the inner level। in case of the increase the shielding outer weight of the increasing the nuclear charge and removal of the outermost of the electron require the less energy down the group। मतलब जैसे जैसे हम ग्राउंड ग्रुप जाएंगे हमारा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। क्यों क्योंकि जो हमारा शेल्डिंग वेट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है इसलिए जो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी होता है क्या करेगा बच्चों डिक्रीज करेगा। फिर इसके बाद हमारा आता है वेरिएशन ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियड में देखते हैं तो कह रहा है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज करेगा। तो जब हमारा जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो जनरली पीरियड में जाने पर क्या करेगा बच्चों इंक्रीज करेगा। वी गो अक्रॉस द पीरियड फिर करा व्हेन मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट पीरियड बिकॉज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन ऑड टू द ऑर्बिटल इन सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेवल एंड shielding the nuclear charge by the inner cone of the electron does not increase very much
फॉर द इंक्रीज द अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियर दूज अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज न्यूक्लियर का करा विच करा दूज अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज न्यूक्लियस वेट का करा इंक्रीज न्यूक्लियस वेट द shielding. Consequently, the outermost electron in the held more tightly and the ionization enthalpy increase across the period. जो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा पीरियड में। लेकिन जब हम फर्स्ट आयनाइजेशन देखते हैं तो हमारा जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा हाफ होते हैं उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगा। इससे हाफ एंड फुल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका आयनाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा उसके पास वाले एलिमेंट से। जो इनकम्प्लीट एलिमेंट से ज़्यादा हो जाएगा कौन सा, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन एलिमेंट या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन एलिमेंट। तो बच्चों यहाँ हमें ग्राफ दिया है पीरियड एंड ग्रुप का, इसको हम देख लेंगे। इसके बाद अगला हमारा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या देखते हैं बच्चों, अगला हमारा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या करा व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, करा व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड न्यूट्रल गैस X इज कन्वर्ट इनटू द नेगेटिव आयन। मतलब करा जो इलेक्ट्रॉन होता है, करा इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जो न्यूट्रल गैस एटम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नेगेटिव आयन में। करा जो एंथैल्पी, करा एंथैल्पी चेंज कंप्रेंजिंग द प्रोसेस ऑफ डिफाइन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। करा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड द प्रेशर, करा मेजर, करा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड ए मेजर ऑफ द ease with which the atom at the electron form the anion is represented the equation X greater than X minor। करा depending on the, क्या करा depending on the element process adding the electron to the atom either exothermic या endothermic। क्या करा either exothermic या endothermic। तो फिर करा कि द फॉर मेनी एलिमेंट एनर्जी रिलीज व्हेन द इलेक्ट्रॉन एडेड एन एटम ऑफ द एंड द एलिमेंट गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। फॉर एग्जांपल 70 जो एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन हैज द वेरी हाई रिलेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज अटेन द स्टेबल नोबल गैस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। करा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन picking up the electron on the other and the noble gas of the large positive charge। क्या होता है, and the noble gas of the large positive charge। ये था हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यही होता है कि होगा एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड द मेजर ऑफ द केस ऑफ द एटम एट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एनायन रिप्रेजेंट द इक्वेशन। डिपेंडिंग होता है एलिमेंट प्रोसेस एडिंग द इलेक्ट्रॉन, मतलब ये डिपेंड होता है कितना एडिंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ऐड होगा तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो क्या करेगा, न्यूट्रल जो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में चेंज होता चला जाएगा। फिर करा जो इलेक्ट्रॉन करा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज द इलेक्ट्रॉन एंटर द नेक्स्ट हायर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लीडिंग टू द वेरी अनस्टेबल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में जाएंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करेगा डिक्रीज, और जैसे जैसे पीरियड में जा रहे हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगला हम देखेंगे वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ग्रुप एंड पीरियड। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप में क्या होता है और पीरियड में क्या होगा। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप एंड पीरियड। तो बच्चों इसमें क्या होता है, कह रहा है कि द वेरिएशन, क्या कह रहा है, कह रहा है कि द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एलिमेंट लेस सिस्टमैटिक इन देयर द आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एलिमेंट होता है वो लेस सिस्टमैटिक होता है किससे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। करा एज द जनरल रूल, करा एज द जनरल रूल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अक्रॉस द पीरियड। मतलब जैसे जैसे हम पीरियड में जा रहे हैं, कह रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव, अगर नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर,
across the period, मतलब पीरियड में जैसे जैसे जा रहे हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट across the period, consequently it will be the easier added the electron to as the small atom, since the added electron in average hold with the closer the positively charge of the nucleus। इसका कहना है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो वही करा लेफ्ट टू राइट, जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है इन ए पीरियड, इट कॉन्सेंटली it will be the easier to add an electron to a smaller atom, since the add electron on a average would be the closer to the partially charged nucleus। फिर इसके बाद अगला कह रहा वो क्या कह रहा बच्चों, वी शुड आल्सो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव एज वेल गो द डाउन द ग्रुप। जो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, लेस नेगेटिव रहता है। कह रहा वही कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव ड्यू टू द डाउन द ग्रुप बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीज। क्यों, क्योंकि जो साइज ऑफ एटम होता है वो क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है डाउन द ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो वही कह रहा बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीज एंड एट द इलेक्ट्रॉन विल बी द फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। कह रहा दिस जनरली केस, कुछ केस में कला दिस जनरली केस हाउएवर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे ऑक्सीजन एंड क्लोरीन लेस नेगेटिव देन द सक्सेडिंग द एलिमेंट। करा कुछ जो करा जनरली इन केस हाउएवर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो ऑक्सीजन एंड क्लोरीन होता है लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ द सक्सेडिंग एलिमेंट। करा दिस because when an electron add to the oxygen to chlorine add to the electron goes to the smaller n is equal to 2 quantum, क्या कर रहा था, n is equal to 2 quantum level and suffer the significant repulsion from the other electron present in the level। अगर n is equal to 3 हो गया तो जो क्वांटम लेवल होता है सल्फर एंड क्लोरीन एडेड द इलेक्ट्रॉन occupying the large region of the space and the electron repulsion must be the less हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मच भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला हमारा आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या आता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें क्या होता है अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द एटम केमिकल कंपाउंड टू द attract the share of the electron in self is called electronegativity। Lewis pooling का करा कि जो हमारा quantity is measure the ability of the an atom in a chemical compound of attract share of electron। क्या होता है, attract या share of electron to itself is called electronegativity। Lewis pooling का करा, Lewis pooling in the American scientist 1922 अचीव द एबिलिटी वैल्यू ऑफ द 4 इन द क्लोरीन। लुइस एक पुलिंग एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अमेरिका के थे, उन्होंने क्या बताया जो हमारा क्लोरीन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 4 होता है। द इलेक्ट्रॉन कंसीडर टू हैव द ग्रेटेस्ट एबिलिटी ऑफ द अट्रैक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। करा जो एलिमेंट कंसीडर होता है, करा द एलिमेंट कंसीडर हैव द ग्रेटेस्ट एबिलिटी ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। करा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो बच्चों क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। से द लिथियम टू क्लोरीन एंड डिक्रीज द डाउन द ग्रुप। और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो फ्रॉम द क्लोरीन टू स्टैटिन इन द पीरियड ऑफ द टेबल। क्या होता है, इन द पीरियोडिक टेबल। फिर इसके बाद हमारा एक आता है एनोमोलस प्रॉपर्टी ऑफ द सेकेंड पीरियड एलिमेंट। क्या देखेंगे बच्चों, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, एनोमोलस प्रॉपर्टी ऑफ द सेकेंड पीरियड ऑफ द एलिमेंट। इसमें क्या कह रहा है द फर्स्ट, क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है द फर्स्ट एलिमेंट इज द ग्रुप फर्स्ट लिथियम एंड सेकेंड बेरियम ग्रुप 13 to 17 जो होता है हमारा 13 to 17 बोरान टू क्लोरीन। डिफर होता है इन मेनी रिस्पेक्ट फ्रॉम द
अदर मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप। क्या होता है, डिफर होता है इन मेनी रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल, एंड क्या करा, जो लिथियम होता है अनलाइक अदर एल्कली मेटल एंड बेरिलियम अनलाइक अदर एल्कली अर्थ मेटल फॉर्म द कंपाउंड विद द क्या करा, फॉर्म द कंपाउंड विद प्रोनाउंस कोवैलेंट कैरेक्टर, कहा था विद प्रोनाउंस कोवैलेंट कैरेक्टर अदर मेंबर दिस ग्रुप आर द प्रीडोमिनेंटली इन आयनिक कंपाउंड। क्या करा बच्चों, करा कि जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं लिथियम जो होता है अनलाइक अदर एल्कली मेटल, जो हमारा लिथियम होता है अनलाइक होता है अदर एल्कली मेटल से, एंड बेरिलियम भी अनलाइक होता है अदर एल्कली अर्थ मेटल से। फिर करा फॉर्म कंपाउंड विद प्रोनाउंस, कह रहा फॉर्म कंपाउंड विद प्रोनाउंस कोवैलेंट कैरेक्टर द अदर मेंबर ऑफ द दिस ग्रुप आर द प्रीडोमिनेंटली इन आयनिक कंपाउंड। जो हमारा लिथियम और बेरिलियम होता है वही कहता फॉर्म करता है क्या, कोवैलेंट कंपाउंड। इसके बाद अदर जो एलिमेंट होता है क्या फॉर्म करेंगे, आयनिक कंपाउंड। करा इन फैक्ट द बिहेवियर ऑफ द लिथियम एंड बेरिलियम ऑफ द मोर सिमिलर इन सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड। जो हमारा लिथियम एंड बेरिलियम होता है वो क्या कर रहा है, मोर सिमिलर होता है फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट 13, 14 एंड 15 एंड 70। मतलब कह रहा है कि जो हमारा लिथियम एंड बेरिलियम होता है मोर सिमिलर होता है विद सेकेंड एलिमेंट ग्रुप ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड, 13, 14, 15, 16 एंड 70 एलिमेंट। फॉलोइंग ग्रुप, कह रहा है फॉलोइंग ग्रुप मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम रिस्पेक्टिवली। क्या होता है, फॉलोइंग ग्रुप मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम रिस्पेक्टिवली। करा इन शॉर्ट, क्या करा बच्चों, करा दिस शॉर्ट, करा कि दिस शॉर्ट ऑफ द सिमिलरिटी इज कॉमनली रिफर टू द डायगोनल रिलेशनशिप। करा दिस शॉर्ट, जो हमारा लिथियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम होते हैं एक क्या शो करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। और करा दिस शॉर्ट, जो हमारा बेरिलियम, करा दिस शॉर्ट similar commonly refer to the diagonal relationship in a periodic property. फिर करा the anomalous behavior of the attributed in the small size large charge radius ratio। हमारा जो anomalous property होता है, करा behavior attributed of the small size large charge upon radius ratio, करा charge upon radius ratio and high electronegativity of the element। करा इन एडिशन द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप इज ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल होता है 2s एंड 2p। जो हमारा फर्स्ट मेंबर ग्रुप होता है उसमें ओनली 4 वैलेंस होता है, क्या होता है, ओनली 4 वैलेंस सेल ऑर्बिटल होता है 2s एंड 2p अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग। करा वेयर द सेकेंड नंबर ऑफ द ग्रुप हैव 9 वैलेंस ऑर्बिटल होता है 3s 3p एंड 3d एज consequence of this मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ द फर्स्ट। फिर इसके बाद अगला करा द मेंबर, क्या करा बच्चों, करा कि मेंबर ऑफ ईच ग्रुप कार्बोरान एंड ओनली BF4। जो होता है मेंबर इज ग्रुप इज 4, क्या करा, मेंबर इज ग्रुप जो 4 होता है, बोरान कैन ओनली, क्या करा कि जो बोरान कैन ओनली BF4 where the other member of the group can expand of the valence cell valence and accommodate more than the 4 pair of the electron। For example, aluminium form the AlF6। Furthermore, the first member of the p block element of the displays greater ability of the pp multiple bond in self carbon carbon nitrogen nitrogen and other second period element is the carbon oxygen carbon nitrogen and carbon oxygen double bond is compared the subsequent member of the same group। तो बच्चों ये हमारा था कुछ पीरियाडिक प्रॉपर्टी के इम्पोर्टेंट जो हमारे एनसीईआरटी है उसको हमने इम्पोर्टेंट पार्ट था इसको हमने करा दिया। तो बच्चों इसको एक बार